सर 15 लाख दीजिए, रेलवे में नौकरी लीजिए। एकदम दे देंगे आपको 15 लाख के जगह 30 लाख दे देंगे। लाइए। क्या सोच रहे हैं कि मैं नौकरी दे रहा हूं 15 लाख लेकर? मैं नहीं दे रहा हूं, रेलवे डिपार्टमेंट और रिक्रूटमेंट बोर्ड दे रही है। अब कैसे, आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग सर से चर्चा करेंगे। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमडी सुल्तान अंसारी सर जी, जो कि एनसीसी ट्रेनर है। और आप लोग छात्रों की अदालत, ये जो पॉडकास्ट का सीरीज चल रहा है, इन्हीं के साथ मैं शुरुआत किया हूं और बहुत ऐसे पॉइंट पर इन्हीं के साथ बातचीत मेरा होता रहता है और आप लोग देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा है। तो आज सर से कुछ बातचीत होगा कि सर एक ऐसा घटना निकलकर सामने आ रहा है राजस्थान का करौली जिला, करौली शहर का, ठीक है। वहां पर हुआ क्या, एक हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम है मनीष मीना, वाइफ का नाम है सपना मीना। वाइफ थोड़ा पढ़ी लिखी है, होनहार है, और पति जो है मनीष मीना, वो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है। तो उसका सोच ये है कि हम दोनों में से किसी का अगर एक गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो उन लोगों का भविष्य संसार का सुनहरा हो जाएगा, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वो क्या किया, उसको रेलवे में फॉर्म भरवाया। भरवाने के बाद वो किसी दलाल के साथ लिंकअप हो गया रेलवे का। रेलवे का जो भी दलाल था वो बोला 15 लाख रुपए आप दीजिए, मैं जॉब लगवा दूंगा आपकी वाइफ को। बस एक लड़का जात, आपको पता ही है, किसी से अगर सच्चा प्यार कर ले तो उसके लिए वो अपना किडनी तक बेच देता है। तो ये तो जस्ट पैसों की बात है। तब उसका पति क्या किया, अपना जमीन वमीन जो भी था सब बेच वेच के इधर से कर्जा वर्जा लेकर 15 लाख इकट्ठा किया करके उस दलाल को दे दिया। ठीक, देने के बाद लड़की का जॉब लग गया। लड़की कुछ मंथ काम करके सैलरी भी उठाई। उसके बाद लड़की क्या की पता है आपको? कौन है तू, कौन है? नहीं पहचानती मैं, अपने पति को बोल रही है। उसके बाद उसको छोड़ के दूसरे से घर संसार बसाने वो चल पड़ी। पति तो आक्रोशित, पढ़ाया मैं, पैसा दिया मैं, सब चीज किया मैं, और अंत में मुझी को छोड़ दी। तब वो आक्रोशित होकर कहां गया पता है आपको? रेलवे के जो भी डीआरएम जोन वहां पर होंगे, वहां पर जाकर वो सीबीआई दफ्तर में कंप्लेन कर दिया कि मैं भैया अपनी वाइफ को इतना लाख रुपए, वो भी किसको दिया है वो सारा प्रूफ वहां रख दिया। जो जॉब लगवाया था, जो बड़ा एक गिरोह था, उसका भी पर्दाफाश हुआ, बीवी का भी जेल हुआ, नौकरी गया, सब गया। ये सब चीज आपको बता दिया। सर सवाल ये है कि हमारे रेलवे मंत्री जी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो हर एक प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट कराते हैं, चाहे मेट्रो प्लेटफॉर्म हो, हम लोग का प्लेटफॉर्म हो, हर एक ट्रेन में वो अभी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि रेलवे कभी भी दलालों के माध्यम से पैसा लेकर जॉब नहीं देती है। रेलवे काबिलियत के बल पर जॉब देती है, तो दलालों के झांसे में ना पड़े। तो भैया यहां पर विथ प्रूफ कहां से कैसे कौन 15 लाख देकर नौकरी भी सक्सेसफुली दे दिया, 3-4 मंथ वो पैसा भी सैलरी उठाई। तो रेलवे मंत्री जी का ये जो कहना था यहाँ पर तो झूठ साबित हुआ। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उतना दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें ऑफिसर लोग जो भी हैं, रेलवे के कर्मचारी हो, जो भी विभाग, उनमें मिले जुले हैं, तभी ये घटना घटित हुआ है, वरना ये घटना घटित नहीं होता। और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत साल पहले जब एक टीटी का जब वैकेंसी आया था, तो रानाघाट में एक दलाल जो पैसा लेके, सोचिए पैसा लेकर निहट्टी में ट्रेनिंग करने के बाद उसका रानाघाट में पोस्टिंग होता है, वहाँ उसको सैलरी मिलता है। उसके बाद वो जब सियालदा में जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वहां पे भी उसको मतलब काम करता है एकदम सब जैसे एक गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट जैसे कर्मचारी को, जो टीटी को जो रसीद करता है, हर चीज उसके साथ। बहुत साल कुछ महीने 6 महीना बाद मालूम चलता है उसका सैलरी आना बंद हो जाता है। तब मालूम चलता है कि ये तो आपका वो जो ड्यूटी कर रहा था बंदा, वो कर्मचारी जो था वो फेक था, उसको फेक ज्वाइनिंग करवाया गया। सोचिए ये कैसे हो सकता है कि आपका जहां पे टीटी का ट्रेनिंग जो नेटी में चलता है, वहां ट्रेनिंग लेके बाकायदा रानाघाट में पोस्टिंग हो, उसके बाद उसका ट्रांसफर भी सियालदा में होता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि मेरा जो नौकरी है वो फेक है। तो कहीं ना कहीं बड़े ऑफिसर के बिना ये घटना घटित नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं विभाग में सेटिंग होता है। ये 15 करोड़ एक आदमी ने नहीं खाया, ये सेटिंग वर्क दर खाता है, उसके बाद ये कार्य का प्रोसेस चलता है। ये जरूरी है। कहीं ना कहीं ये बोलने का सिर्फ काम है कि नहीं होता है, बट ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत में होता है, जिससे आज का भविष्य और उज्जवल, जिसका भी भविष्य उज्जवल है, तो दिन ब दिन खराब हो रहा है। अच्छे भविष्य के चलते में बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसा देकर नौकरी के चेष्टा में वो अपना करियर खराब कर लेते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि जैसे रेलवे मंत्री बोलते हैं कि पैसा वैसा नहीं लगता है, दलाल के चक्कर में ना पड़े, तो क्या वो निगरानी नहीं रखते हैं हर एक रिक्रूटमेंट ब्रांचेस में, हर एक रिक्रूटमेंट ऑफिस में जो लोग रिक्रूट करवाते हैं, तो वो क्या नजरअंदाज कर देते हैं जान से, या फिर ये भी शामिल है? एक बड़ा सवाल ये भी शामिल है, ऐसा है क्या? देखिए, मैं इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ
जब एक आप एमएलए का या किसी भी कैंडिडेट के लिए लड़ते हैं या टिकट है तो उसमें पैसा देना पड़ता है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, बट उसमें लेता है, उस पर हमारा 2 लाख जहाँ खर्चा हुआ 2 करोड़ रुपए खर्चा करता है। तो वो अपना वहां पे पैसा निकालने के लिए फिर वो अपने मतलब समाज में या अपने लोगों के साथ वो टेंडर वगैरह उठाकर उस पे पैसा वसूली करता है कि वो लगाता है तो भैया लेगा ही। उसी तरह रेलवे में भी बहुत सारे कर्मचारी है जिनको पता है कि हम मेरे हाथ में है, इख्तियार में, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक आदमी से 15 लाख ली तो उसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसे 10 लाख 15 करके 10 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ भी हो सकता है। उसमें अगर मंत्री जी को भी दे देंगे या किसी को दे तो क्या फर्क पड़ने वाला, उनका तो जब तक भंडाफोड़ नहीं होता तब तक कोई कुछ नहीं होता। जिस दिन भंडाफोड़ होता है तो जो गरीब तबका के लोग होता है वो धराते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को छोड़ दिया जाता है। ये देखने के बाद एक और सवाल, तो हम लोग अब ये भी निशाना कर सकते हैं कि रेलवे में जो भर्तियां इतनी कम आ रही है और इतना डिले हो रही है, इसका एक कारण ये भी है कि साइड से सीट को बेच दिया जा रहा है 10 लाख 15 लाख 20 लाख में, इसीलिए अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इतना कम भर्ती आ रही है। इसका एक ये भी रीजन हो सकता है। हो भी सकता है, 50-50 हो सकता है। इसमें अगर मैं जो चीज नहीं जानता उसमें मैं चर्चा या हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। हो भी सकता है, मे भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दलाल हैं जिनका उम्र 40 साल, अभी उनका डॉक्यूमेंट देके जाएगा 30 साल के हैं। ऐसे अभी लोको पायलट में भी भर्ती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसा उनके माता पिताजी हैं या उनके भाई लोग भी जिनका उम्र 40 साल हो गया 35 साल हो गया, अभी उनका उम्र 28 साल है 27 साल है। गवर्नमेंट सही से निगरानी करे तो बहुत सारे ऐसे करियर खत्म हो सकता है। बट इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ना बोलने जाऊंगा भैया इसने जॉब लिया, क्योंकि हम लोगों के पास प्रूफ नहीं। प्रूफ ऑलरेडी है आपके अंदर। अगर क्षमता है, आप बोलते हैं कि हमको सब पता है, सब पता तो खुद पता कर लीजिए, तो फिर क्यों हम लोग बोलने जाएंगे। यहां पर मैं 2 बात बोलना चाहूंगा, एक्चुअली प्रूफ नहीं है फिर भी मैं बोलूंगा। देखिए, एक होता है ना प्रेडिक्शन करना, जो घट रहा है उसको देखकर अनुमान लगाना। कभी कभी नहीं, 99% अनुमान सही होता है घटित घटना को देखकर, वो रिजल्ट जो हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर वैकेंसी कम आने का एक कारण अभी मैं आप लोगों को बताया, साइड से सीट को बेचा जा रहा है, जिसका प्रमाण अगर एक इंसान 15 लाख देकर जॉब ले सकता है, तब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। होता है ना कि हम लोग को जो दुकान का बिरयानी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग जाकर अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में सजेस्ट करते हैं, भैया अरसलान जाके खा लीजिए, भैया दादा बौदी खा लीजिए, करते हैं ना। तो वैसे ही उस इंसान को 15 लाख देने के बाद सक्सेसफुली जॉब मिल गया, सैलरी भी उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग पैसे वाले हैं उनको भी बोला होगा, वो लोग भी जॉब लिए होंगे। ऐसे कर करके भारतवर्ष में कितना सीट कितना लाख में बिका होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं होता। तो इसका एक रीजन है वैकेंसी कम आने का, ओरिजिनल बंदे लोगों के लिए। दूसरा एक रीजन प्रूफ के साथ आप लोग देख ही लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिटायर्ड पर्सन लोगों के लिए ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला गया, इधर फ्रेशर्स कैंडिडेट लोगों के लिए कम वैकेंसी दिया गया है, एक इधर वैकेंसी को माइनस कर दिया गया। तो ये 2 रीजन दिखाया। अब आप लोगों का क्या कहना है, ये जो 2 रीजन बताया, ये मैं सही बताया या गलत बताया, कमेंट करना है। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा आज के इस पॉडकास्ट का। सवाल ये है कि ये जो पैसा लेकर रिक्रूट करवाने का जो ये घटना घट रहा है, इसका सुधार क्या सच में आने वाले समय में या अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी अभी राजनीतिक दल सत्ता में बैठी हुई है, वो क्या इसको बंद करा सकती है, या बंद करवाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात, जब तक भ्रष्ट ऑफिसर, ऐसे ही बहुत सारे भ्रष्ट हैं, गिन चुन के अगर 100% में तो 10% या 20% ही जो मतलब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं सभी पे उंगली नहीं उठा सकता हूं कि कुछ अच्छे भी ऑफिसर है, बाकी 80% जो ना भ्रष्ट से भरा पड़ा हुआ। आप आइए तो मेरा बेटा आएगा तो हम उसका सेटिंग करेंगे, वो आएगा सेटिंग, ये सेटिंग पे चल रहा है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं करे, सरकार खुद उस पर सेटिंग पे चल रही है, तो फिर दूसरे क्या बोलना है भाई। बात समझ रहे हैं ना आप। अगर सही में, अगर सच्चा, अगर हमारा देश अगर आगे जाना है तो जो ईमानदार हैं, जो पूर्वक काम करने वाले बंदे हैं, बहुत पूर्वक एकदम अच्छे काम करते हैं, मेहनती करते हैं, उनको आप जॉब दीजिए, जो सक्षम है उनको दीजिए, ताकि वो आगे जाकर भविष्य में आगे कुछ देश के लिए कर सके, अपने लिए भी कुछ कर सके, न अपने समाज के लिए भी कुछ सके। न अन्यथा जिस तरफ से भ्रष्ट की तरह वो बढ़ रहा है, तो भी आने वाले समय में भी वो देखेगा यार डिग्री तो कहीं मिल ही जा रहा है, जो पैसा देकर हो ही जा रहा है, तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, बस वो अपने आगे का कार्य करेगा। फिर एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को, हमारे सर एनसीसी ट्रेनर, इनका खुद का एक एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, जिसमें ये हर एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं, गाइडलाइंस अपलोड करते हैं। तो इनके चैनल को भी आप लोग विजिट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा। ठीक कैसे सर्च करना है ये खुद बताएंगे जी। यूट्यूब पे जाने के बाद @MB सुल्तान अंसारी 2015 मारिएगा,
उसे क्लिक करने के बाद देखिएगा मेरा नाम आएगा, वहाँ फोटो लगा हुआ है, उसको जाकर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तक पहुंच सके कि देश का हालत और आज के एजुकेशन में क्या हालत हो रहा है। यानी कि सर्च करना है आप लोगों को @MD सुल्तान अंसारी 2015, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर विजिट करें, डायरेक्टली ओपन करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आज का जो मुद्दा हम लोगों ने छात्रों की अदालत पॉडकास्ट 8 में उठाया है, इसको सपोर्ट करें, शेयर करें, क्या करना है कमेंट करें। इसी तरीके से हर एक अपडेट पाने के लिए एजुकेशन रिलेटेड, वैकेंसीज रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं जो घटती है उसको सही गलत प्रमाणित करने के लिए सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।